हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन लंग्स के बारे में, यानी मानव फेफड़े के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर फेफड़े की बात की जाए तो मानव फेफड़े जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो दो होती है। एक होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा। ये आपका दाहिना फेफड़ा है, ये आपका बायां फेफड़ा है। अब देखिए, अगर बात की जाए ऊपर से तो यहाँ पर सबसे ऊपर जब फेरिंग्स के बाद में जो है लैरिंग्स आता है, तो लैरिंग्स जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। वायु जो होती है लैरिंग्स के माध्यम से आ जाती है कहाँ पर? ट्रैकिया में। ट्रैकिया को जिसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। जब हम लोग देखिए, अगर वायु ना रहे तो हम लोग बोल भी नहीं सकते। यानी जब सांस लेते हैं, यानी जो वायु आती है, यही वायु लैरिंग्स के धागे जैसी संरचना, लैरिंग्स में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिससे टकराते हैं और वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ठीक है ना दोस्तों? अब जो है वायु जो है यानी ऑक्सीजन, देखिए तीर का दिशा वो नीचे की तरफ बनाया गया, इसका मतलब ऑक्सीजन नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात फेफड़े में आ रहा है। जब ऑक्सीजन क्या नाम है, श्वास नली के माध्यम से होते हुए जब नीचे आती है, तो जो हमारी जो श्वास नली होती है वो दो भागों में बट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई हो जाएगा, ये आपका राइट ब्रोंकाई हो जाएगा। अब यहाँ से जो वायु का होता है ये डिवाइडेशन हो जाता है, अर्थात वायु दो भागों में बट जाती है, यानी दोनों फेफड़ों में चली जाती है। अब देखिए, अब जो ब्रोंकाई होता है ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, अर्थात जब एक जो ब्रोंकाई होती है ये कई शाखाओं में छोटे छोटे, देखिए यहाँ से इधर चली गई, इधर चली गई, फिर यहाँ से ये चली गई, इधर चली गई, तो कई छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रोंक्यूल्स। अब देखिए होता क्या है, जब ब्रोंक्यूल्स में भी वायु जब आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट में ब्रोंक्यूल्स से होते हुए एयर सैक में कहाँ चली जाती हैं? एयर सैक में चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूलाई, यानी हिंदी में वायु कोशिकाएं। अब होता क्या है, जब वायु कोशिकाओं में गैसें आ जाती हैं, तो अब यहाँ हृदय से आप लोग जानते हैं एक धमनी आती है, जो कि अशुद्ध रक्त तो उसमें होता है, जिसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम होता है दोस्तों? पल्मोनरी धमनी। अब पल्मोनरी धमनी जो होती है, जो ब्लड लाती है आपका जो है वायु कूपिकाओं तक। वायु कूपिकाएँ जो होती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ से देखिए ऊपर से ऑक्सीजन आ रहा है, वायु कूपिकाओं में जाएगा। वायु कूपिकाएँ जो होती हैं ये ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन इधर अधिक होती है, विसरण की प्रोसेस से ऑक्सीजन चली जाती हैं पुनः जो है पल्मोनरी शिरा में, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेंस। अब पल्मोनरी वेंस में चली जाती हैं, और पल्मोनरी वेंस जो होती है ब्लड को ले जा कर के बाएं अलिंद में ला करके छोड़ देती है, जो कि शुद्ध रुधिर होता है। अब देखिए यहाँ पर विसरण की प्रोसेस से पल्मोनरी धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक तक आ जाता है। जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए कि जो राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो लेफ्ट होता है इसमें 2 लोब होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी 2 ही लोब केवल इसमें होते हैं, और इसमें 3 लोब होते हैं। और अगर बात की जाए जो डायाफ्राम होता है, यहाँ देखिए नीचे डायाफ्राम